पितामह की मैया का नाम था गंगा और पिता का नाम था शांतनु मुनि। आज गंगा पुत्र पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए थे। सामने से देखा मेरा केशव आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। असमर्थ थे, हाथ जोड़ों में हाथ नहीं जोड़ पा रहे थे। क्यों? हजारों करोड़ों बिच्छुओं की तरह वो बाणों की सैया उन्हें चुभ रही थी। एक एक बूंद करके रक्त बह रहा था शरीर से। और जैसे श्याम सुंदर ने दूर से प्रणाम किया, पितामह प्रणाम, मैं केशव आया हूं, मैं द्वारका से कन्हैया यशोदा नंदन प्रणाम करता हूं। हाथ जोड़ने के लायक नहीं थे, आंखों के पलकों को झुका करके प्रणाम किया है और एकदम रोने लगे। कन्हैया तुम्हारा दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया प्यारे। कहो कैसे आए हो? श्याम सुंदर ने कहा, पितामह तुम्हारे पौत्र नाती है ना, ये सभी राजा बन गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इन्हें ऐसा ज्ञान दे जाएं कि राज्य तिलक करने के बाद अपनी प्रजा में किसी भी प्रकार का दुख न हो। आप कुछ इन्हें ज्ञान का उपदेश दे दो। पितामह एकदम मुस्कुराने लगे। कन्हैया कोई नाटक करना तो तुमसे सीखे, नाटक करना बड़े अच्छे से आता है तुमके। बोले क्यों? अरे जिसके साथ ज्ञान का भंडार हो उसे थोड़े से ज्ञान के उपदेश से क्या होने वाला है। जिसके साथ अथाह सागर ज्ञान का भंडार तुम जैसे श्याम सुंदर हैं, तो हमारे छोटे से ज्ञान से क्या होगा बताओ ना। पितामह कहने लगे, पांचाली भी आई है, प्रणाम कर रही है, आप कुछ ज्ञान के उपदेश सुना दीजिए। तो पितामह ने कहा सभी से, वैसे तो मैं कन्हैया के सामने कुछ बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा कहता हूं कि बेटा तुम राजा बन गए हो, ये सत्य है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखना। और दूसरी बात, अपनी प्रजा में किसी भी प्रकार के दुख नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, तुम्हारी प्रजा में यदि कोई तुम्हारी प्रजा को सताता है तो वहां डट के सामना करना चाहिए, और सामना करने के साथ साथ उसे यदि वो कोई भी बुरा कार्य करता हो तो उसे दंड देना चाहिए। ये तुम्हारा धर्म है। और तुम्हारे राज्य में यदि किसी स्त्री की लाज जाती हो तो उसे सामना करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। पितामह से सुंदर उपदेश दे रहे थे कि तब तक द्रौपदी बीच में हंसने लगी है। द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह कहने लगे, बेटी मैं तो ज्ञान का उपदेश दे रहा हूं और तुम बीच में हंस रही हो, क्यों? द्रौपदी ने क्षमा मांगी। पितामह हमसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए। अरे हमारी धोखे से हंसी निकल गई। लेकिन पितामह कहने लगे, जो कुलवंती नारी होती हैं, जो सत्यवती नारी होती हैं, बिना व्यर्थ बातों के कभी हंसती नहीं है। अरे तुम्हारे हंसने का कारण भी कुछ न कुछ होगा जरूर, इसलिए तुम हंस रही हो। बताओ ना बेटी। अरे तुम्हारी इस हंसी को लेकर के यदि मेरे प्राण निकल गए तो हमारा मन इसी में चला जाएगा कि पता नहीं द्रौपदी हमारी किस बात को लेकर के हंसी थी, इसलिए बताओ ना। द्रौपदी हाथ जोड़ के कहने लगी, दोनों हाथ जोड़ के, पितामह आज तो तुम बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो। किसी स्त्री की लाज जाती हो तो उसका डट के सामना करना चाहिए, उसकी लाज बचाना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए, प्रजा को सताना नहीं चाहिए। याद भूल गए उस दिन की जिस दिन दुशासन हमारे केसों को पकड़ के खींच के लाया था, सभा में नगिन करना चाह रहा था। पितामह उस वक्त आप सबसे बड़े राज के पालनहार थे, राजा थे। आप चाहते तो दुशासन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन पितामह आप जैसे महान ऋषि होते हुए भी, आप जैसे महान राजा होते हुए भी, लेकिन मुझे नगिन करना चाह रहा था दुशासन, तुमने रोका नहीं था। तुम चाहते तो दुशासन मुझे पकड़ने की तो बहुत बड़ी बात, मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाता, खींच के नहीं ला पाता।
तुम चाहते तो। लेकिन पितामह आज उपदेश दे रहे हैं, तुम्हारे ज्ञान के उपदेश उस दिन कहाँ चले गए थे जिस दिन मैं रो रही थी, दोनों हाथ ऊपर करके और चीख रही थी, सभी के चेहरों को देख रही थी, कोई तो हो मुझे बचा ले, आज इस सभा में नग्न होने से बचा ले। पितामह एकदम से रोने लगे, द्रौपदी हमसे भूल हो गई है। तभी तो ये बाणों की सैया मिली है। पितामह श्याम सुंदर से कहने लगे, मैंने जीवन में कभी किसी को सताया नहीं, बुरा कर्म नहीं किया है, किसी अबला को सताया नहीं, लेकिन भगवान फिर भी मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? ये कारण आध्यात्मिक प्रश्न है। जिसने जीवन में कभी बुरा कर्म न किया हो, कभी भी गलत कार्य गलत संगति न बैठी हो, उस व्यक्ति को भी ये बाणों की सैया मिली। 101 जन्मों की ये बात याद थी पितामह को अपने, 101 जन्मों की बात, जन्मों की याद थी कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, और फिर भी श्याम सुंदर ये बाणों की सैया क्यों मिली? तो भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, पितामह तुम्हें 101 जन्मों में कुछ भी बुरा काम नहीं किया, इसलिए तो मैं दर्शन देने आया हूं। लेकिन प्यारे ये बाणों की सैया क्यों मिली? लेकिन तुमने किया नहीं, तुमने अपने आंखों के सामने होते देखा था। बोले क्या? बोले द्रौपदी को नगिन होते तुम देख रहे थे अपनी आंखों से, इसलिए इसी कारण आज तुम 54 दिन इस बाणों की सैया पे लेटे हो।